This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. कहते हैं कि सपनों की उड़ान के लिए बड़े साधनों की नहीं बल्कि बड़े हौसलों की जरूरत होती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देश भर में महिलाओं की उपलब्धियों की चर्चा हो रही है और यूपीएससी के परिणामों ने भी बेटियों की सफलता की नई कहानी लिख दी है। सिविल सेवा परीक्षा 2025 के नतीजों में बड़ी संख्या में लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप रैंकों पर कब्जा जमाया है। सीमित संसाधनों, पारिवारिक जिम्मेदारियों और कई कठिन परिस्थितियों के बावजूद इन बेटियों ने मेहनत और लगन के दम पर यह मुकाम हासिल किया। उत्तर प्रदेश की प्रियंका चौधरी, शिखा गौतम और तान्या सिंह जैसी बेटियों की सफलता यह साबित करती है कि आज की महिलाएं हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रही हैं और समाज के लिए प्रेरणा बन रही हैं। यूपीएससी 2025 के परिणाम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश की 3 बेटियां प्रियंका चौधरी, शिखा गौतम और तान्या सिंह ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद कड़ी मेहनत और लगन के दम पर सफलता हासिल की। परिवार की आर्थिक तंगी, अपनों को खोने का दर्द और सीमित संसाधनों के बावजूद इन बेटियों ने हार नहीं मानी और देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी में सफलता पाकर नई मिसाल कायम कर दी। प्रियंका चौधरी ने इंटरव्यू से पहले मां और भाई को खोया, फिर भी नहीं टूटा हौसला। गाजीपुर जिले के जखनिया ब्लॉक के गौरा खास गांव की रहने वाली प्रियंका चौधरी ने यूपीएससी में 79वीं रैंक हासिल कर अपने परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। प्रियंका की सफलता की कहानी संघर्ष और जज्बे की मिसाल है। प्री परीक्षा की तैयारी के दौरान 13 नवंबर 2024 को उनके इकलौते भाई रितेश की डेंगू से मौत हो गई। यह दुख अभी परिवार सह भी नहीं पाया था कि 21 नवंबर 2025 को उनकी मां शांति देवी का भी निधन हो गया। मां की मौत उस समय हुई जब प्रियंका मेंस परीक्षा पास कर इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी। इन कठिन हालातों के बावजूद प्रियंका ने हिम्मत नहीं हारी और 16 फरवरी को इंटरव्यू दिया। आखिरकार 6 मार्च को आए परिणाम में उन्होंने 79वीं रैंक हासिल कर अपने परिवार का सपना पूरा कर दिया। प्रियंका के पिता नीरा राम जखनिया तहसील में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं और पहले एसडीएम की गाड़ी चलाते थे। बेटी की सफलता पर भावुक होकर उन्होंने कहा, अगर मौका मिला तो मैं अपनी बेटी की भी गाड़ी चलाने में गर्व महसूस करूंगा। प्रियंका ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जखनिया के श्री महावीर सूर्योदय उत्तर माध्यमिक विद्यालय से की और इंटरमीडिएट शहीद इंटर कॉलेज से पूरा किया। इसके बाद वह वाराणसी के बीएचयू में पढ़ाई और सिविल सेवा की तैयारी के लिए गई, जहां उनकी मेहनत रंग लाई। इसके बाद एक चतुर्थ श्रेणी की बेटी जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से परिवार का नाम रोशन किया है। बुलंदशहर की रहने वाली शिखा गौतम ने यूपीएससी में 113वीं रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया। उनके परिवार का संबंध एक साधारण पृष्ठभूमि से है। शिखा के दादा ज्ञानचंद डीआईओएस कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थी और उनके पिता प्रेमचंद्र स्याना के इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण शिखा को 1 साल तक पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा पढ़ाई शुरू की। अपने दूसरे प्रयास में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। शिखा ने चौधरी वीरपाल सिंह इंटर कॉलेज से पढ़ाई की और बाद में आईपी कॉलेज से बीएससी की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने बीटीसी भी किया। सिविल सेवा की तैयारी के लिए पिता ने किसी तरह पैसे जुटाकर उन्हें दिल्ली भेजा। शिखा रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी। उनकी सफलता की खबर सुनकर उनके दादा की आंखों से आंसू, खुशी के आंसू निकल पड़े। शिखा का कहना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत और धैर्य ही असली रास्ता है। अब एक और बेटी जिनके पिता के निधन के बाद
मां ने संभाली जिम्मेदारी और अपने कठिन परिश्रम से की यूपीएससी की परीक्षा पास। देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र के इसराइली गांव की रहने वाली तान्या सिंह ने यूपीएससी में 200वीं रैंक हासिल की है। तान्या की जिंदगी भी संघर्षों से भरी रही है। उनके पिता अजय सिंह दिल्ली में एलजी कंपनी में टेक्नीशियन थे, लेकिन 2012 में ड्यूटी के दौरान उनका निधन हो गया था। पिता की मौत के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनकी मां पुष्पा देवी पर आ गई। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। तान्या ने भी विपरीत परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और कड़ी मेहनत के दम पर अपने दूसरे प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। तान्या का पैतृक घर इसराइली गांव में है, जो छप्पर का बना हुआ था और अब जर्जर हो चुका है। जैसे ही गांव वालों को उनकी सफलता की खबर मिली, पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने जश्न मनाकर अपनी बेटी की उपलब्धि का स्वागत किया। प्रेरणा बनी यूपी की बेटियां यानी प्रियंका चौधरी, शिखा गौतम और तान्या सिंह की सफलता यह साबित करती है कि कठिन परिस्थितियां किसी भी मंजिल को नहीं रोक सकती। सीमित संसाधनों और व्यक्तिगत दुखों के बावजूद इन बेटियों ने अपने सपनों को साकार कर दिखलाया। इनकी कहानी आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है और अगर मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास हो तो किसी भी मंजिल को हासिल किया जा सकता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।